नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज़ का ये बेहद खास शो प्रदेश के बाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। प्रदेश के बाद में आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत पर। पार्थ चैटर्जी को लेकर टीएमसी में गहरे मतभेद हो गए हैं। एक तरफ ममता बनर्जी की ओर से अब तक पार्थ पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो वहीं पार्टी के महासचिव कुणाल घोष ने ट्वीट कर एक्शन की मांग की है। तो चलिए बात करते हैं। पश्चिम बंगाल के एसएससी घोटाले में फंसे मंत्री पार्थ चैटर्जी को अब ममता बनर्जी मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है। सीएम ममता बनर्जी पहले ही उनसे किनारा कर चुकी हैं। अब उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के महासचिव कुणाल घोष ने उन्हें मंत्रिमंडल समेत सभी पदों से हटाने की मांग की है। सीएम ममता बनर्जी ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। इसमें पार्थ चैटर्जी को बर्खास्त करने या उन्हें इस्तीफा देने का निर्देश दिया जा सकता है। टीएमसी महासचिव कुणाल घोष ने ट्वीट कर कहा, पार्थ चैटर्जी को तुरंत मंत्रालय और पार्टी के सभी पदों से हटाया जाना चाहिए, उन्हें निष्कासित किया जाना चाहिए। ईडी ने पश्चिम बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाले को लेकर अर्पिता मुखर्जी के 4 ठिकानों को खंगाला है। कमरों के अलावा वॉशरूम में भी नकदी छिपाकर रखी गई थी। अब तक 53 करोड़ से ज्यादा की नकदी और सोना, डॉलर आदि मिले हैं। इसे देखते हुए ईडी को आशंका है कि ये घोटाला 100 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। बंगाल शिक्षक घोटाले मामले में ईडी को अब अदृश्य हाथों की तलाश है। इन लोगों तक घोटाले की रकम पहुंची है। ईडी सूत्रों के अनुसार दोनों से पूछताछ और अर्पिता घर से मिली 3 डायरियों से पता चलता है कि घोटाले के पैसे कुछ ऐसे लोगों तक पहुंचे हैं जिनके बारे में अभी सटीक कुछ कहा नहीं जा सकता। इन डायरियों में कई जगह सांकेतिक भाषा में बहुत कुछ लिखा है। ईडी पूछताछ में इन सांकेतिक भाषाओं को समझने का प्रयास कर रही है। माना जा रहा है कि इन सांकेतिक भाषा में उन अदृश्य हाथों का भी जिक्र है जिन तक घोटाले का पैसा पहुंचा है। पार्थ चैटर्जी को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पहले ही कहा कि वो चाहती हैं कि सच्चाई सामने आए, भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती हैं। सभी लोग एक जैसे नहीं होते। बनर्जी ने कहा, एक निश्चित समय सीमा के अंदर सच्चाई के आधार पर फैसला दिया जाना चाहिए। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। बता दें, ईडी ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और मौजूदा उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी को इस घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है। उन्हें विशेष कोर्ट ने 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत में सौंपा है। उनके अलावा टीएमसी विधायक मणिक भट्टाचार्य और चैटर्जी के निजी सचिव सुकांत आचार्य भी घेरे में हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पार्थ को लेकर टीएमसी में आपसी मतभेद भी हैं। बता दें, आज बंगाल कैबिनेट की बैठक होने वाली है। ऐसे में इस बात के भी कयास लगाया जा रहा है कि बैठक के दौरान पार्थ चैटर्जी को कैबिनेट से हटाने का फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल आरएनआई के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए आरएनआई न्यूज़ के साथ।